मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सूतवाद यात्रा कृतवान् साधुर्मंगलपूरी कामो ब्राह्मणत्वाग्रं किंदोरे क्लेशादुसरि लतापत्रादिकं चैवमः सत्यं भवति वदः तस्मै भवतु। सूतवाद तो सूजी वहां कहते हैं कि अब राजा ने उनको दुगना धन दे दिया, सोना चांदी वैजूट माणिक रत्न। दुगना जब हो गया तो नाव में वजन हो गया। अब समुद्र में आधी डूबी है क्योंकि उसे वजन हो गया दुगना। अब दोनों ससुर दामाद को कुछ धन में बड़ा घमंड हो गया। उन्होंने कहा राजा ने कोई जेल में बंद किया, हमको दुगना धन तो देंगे। घमंड के आरोप किसी बात नहीं कर रहे, अपने घमंड पर माने। अब भगवान ने सुना इनकी परीक्षा ले लो एक बार। अब भगवान दंडी के वेश में आ गए। दंडी कहते हैं साधु को, बाबा के वेश में आ गए। बाबा के वेश में जब आए कहने लगे व्यापारियों ये जो तुम्हारे नाव में वो क्या था मुझे बता दीजिए। और उनको तो घमंड था हमारे नाम में। उनका दंडी महाराज हमारे नाम में कुछ नहीं है, हमारे नाम में लता पत्रादिकं चैव वर्तते तृणं मम। हमारे नाम में घास फूस बेलपत्री है। और उनको असत्य वचन कहते उनका हटो यहाँ से, ये बाबा के भेष बना के आओ यहाँ पर धन लूटने के लिए। तो दंडी महाराज के सत्यम भदुते वचो, तुम्हारा वचन सत्य हो, जैसा तुम कह रहे हो वैसे तुम्हारे नाम में उत्पन्न हो जाए। निकालो बहुत देखे ऐसे बाबा। और वहां से बाबा जी निकल गए, दूर स्थान में बैठ गए। और थोड़ी देर में देखा नाव पानी की सतह में चलने लगी। जितना धन था सब हरण हो गया, जितना सोना था सब घास फूस बेलपत्री बन गई। एकदम दोनों ससुर दामाद ने जिसमें नजर डाली, अरे हमारा धन कहाँ गया, ये तो घास फूस उत्पन्न हो गई। मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए, बेहोश हो गए। एकदम धक्का लग गया, होता नहीं धक्का। कभी कोई एकदम अच्छी खबर सुने तब भी धक्का लगता है, बुरी खबर सुने तब भी धक्का लगता है, बेहोश होता आदमी। गिर गए जमीन पर, बहुत देर में होश में आए, सोच विचार करिए अब उनका क्या करें। अब तो 1 रुपया नहीं है, किससे व्यापार करें। और हमारा धन पूरा हरण हो गया, कैसे होगा। रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो उनका दामाद बोला दंडी महाराज आए थे, हमने उनसे असत्य वचन गए। उन्होंने कहा तुम्हारे नाव में जैसा तुम कह रहे हो वैसे उत्पन्न हो, वही हो गया, क्या करें। वो नाव को छोड़ो उनके खोज में चले गए। अब एक दूर स्थान पर पहुंचे, वही दंडी वहां बैठे हुए हैं, अपने नेत्र बंद किए हुए हैं। उनके जमाने में यही महाराज जी थे। उनके चरणों पर गिर गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, सिर पीटने लगे, हे महाराज हमारा अपराध क्षमा करो, ना आपका आदि मध्य अंत, हमने आपके रूप को नहीं देखा, आप निर्गुण स्वरूप हैं। चिल्लाने लगे, रोने लगे। भगवान ने उनके रोने में भी परीक्षा ले ली। अब रोना भी 2 किस्म का होता है। एक तो वास्तविक रोना होता है, दुखी होता है बहुत। एक नाटक के भी आंसू होते हैं। नाटक उन्होंने कहा ऐसा कर दे, ऐसा करवा देना, वहां साइन करा दे, रो देना, जरा साहब के सामने रो लेना, तेरा काम कर देंगे वो। ये अब रोने भी आंसू 2-3 किस्म के, सूखे भी आंसू होते हैं विदाई के, वो भी तो आंसू हुए। तो भगवान ने देखा जब उनको वास्तव में दुख प्राप्त हो गया, उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी मम पूजा बहिर्मुखा, आपने जो संकल्प किया था उसको पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है। भगवान हमारा अपराध क्षमा करो, हमने आपके रूप को नहीं देखा, हम अज्ञान हैं, हमारे नाव में पहली तो धन भर दीजिए, हम श्रद्धा से आपका पूजन करेंगे। भगवान ने उनको तथास्तु करके वरदान दे दिया। वरदान जब दिया, नाव के पास जब पहुंचे, उनकी नाव धन से परिपूर्ण हो गई। बड़े प्रसन्न हो गए। यथावि भगवान का पूजन करके स्वदेशे गमनम कृतम, वो अपने घर के लिए रवाना हुई और एक सेवक को साथ ले गए। अब घर के नजदीक पहुंच गया। अब घर के नजदीक पहुंचे, उन्हें अपने सेवक को भेजा, तुम घर में जाओ और लीलावती कलावती कहने साधुराम व्यापारी यहाँ पहुंच चुके हैं। और उनका सेवक घर में जाकर कलावती प्रणाम कर बोला कि
व्यापारी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब उनके घर में लीलावती कला जो है भगवान का पूजन कथा चल रही थी। कथा जब चल रही थी उसकी कन्या बोली, उनके माँ तू इस सत्य कथा को निपटा, मैं सबसे पहले अपने पति के दर्शन में जाती हूँ। वो प्रसाद और चढ़ामण छोड़कर अपने पति के दर्शन में पहुंच गई। जैसे वहां पहुंची हुई थी उसे पति को और नाव को समुद्र अदृश्य कर दिया, डुबा दिया। जैसे उसने देखा रे पिताजी तो है और मेरे पति को नाव को समुद्र में उड़ा दिया, मुंह से जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। बहुत देर में होश में आई, रोदनी विलाप करने लगी, रोने लगी। मैं क्या करूं, इतने साल में पति आए और वो भी समुद्र में डूब गई, मैं क्या करूं, मेरा रहना व्यर्थ है, मैं भी नहीं रहती हूं, मैं भी इनके साथ समुद्र में डूब जाती हूं और सती हो जाती हूं, डूब जाती हूं, इसमें सती हो जाती है। पहले देखा ना सती प्रथा थी, तो सती की प्रथा भी खत्म कर दी गई है। पहले था सही तरह, आज तो क्या है, तो मरगो रंगर को नहीं भाई शराब भी बहुत है, इसके बाद बल बोले को नहीं खा भाई। कई वो बताइए घर में एक कितने घर हैं, तो इसे धीरे धीरे सती प्रथा जो है वो कम कर दी गई। जैसे छलांग मारने को तैयार थी, गगन मंडलात आकाशवाणी हो गई, हे साधु तेरी कन्या मेरी प्रसाद को छोड़कर आई है, अगर घर में जाकर प्रसाद ग्रहण करती तो क्या पति दृश्य होते, अन्यथा नहीं। वहां से उठी, गृह में आगत अपने घर पहुंची, समायासना की। जैसे ही उसने प्रसाद ग्रहण किया उद्योग उसके पति दृश्य हो गए। बोले सकल भगवान की जय। तो उस प्रसाद में इतनी ताकत होती है। यथान विषि वो हमेशा फिर हर पौर्णमासी संक्रांति के दिन और पौर्णमासी संक्रांति के दिन अच्छे तीर्थों में, तीर्थ स्थलों में, मंदिरों में हमेशा सत्य कथा करते थे और अंत में मोक्ष को प्राप्त। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण।